नमस्कार दोस्तों। अध्यात्म का झूठ, स्पिरिचुअलिटी में जो इल्यूजन्स हैं उसके बारे में भी समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज हम मिसगाइडेड रहेंगे, भटकते रहेंगे सारी ज़िंदगी यहाँ से वहाँ। अध्यात्म के नाम पर हमने जो सीख लिया, जो जान लिया, उसके लिए हमारे धर्म ग्रंथ जिम्मेदार नहीं, हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमारे धर्म ग्रंथ जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही गहरी समझ की बातें उसमें लिखी हुई है, लेकिन उस गहरी समझ तक हम पहुंच नहीं पाते। हम उन्हें उलट पुलट गलत सलट ढंगों से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। मेरे पास सारा दिन फोन आते रहते हैं लोगों के, और वो मिसगाइडेड है। वो बरसों बरसों से मेडिटेशन कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, और वो कहीं नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए था, बल्कि और मिसगाइडेड हो गए और भी ज़्यादा परेशान। सबसे ज़्यादा खतरनाक है सोशल मीडिया। हमने यूट्यूब पर वीडियो देख लिया, कुंडलिनी जागरण करें, चक्रों को जागृत करें, अब उसमें पढ़ लिया वाइब्रेशन होते हैं, प्रकाश दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, ऐसे करें वैसे करें। अब हम फोर्सफुली उसको करते हैं। अब एक इमेजिनरी बिलीफ हमने अपने माइंड में ले रखा है, इतने दिन ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अब वाइब्रेशन होने लगते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि आप एक सूक्ष्म क्रिया के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। जो स्वाभाविक रूप से होना चाहिए था उसे अस्वाभाविक तरीके से कर रहे हो। बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं लोग स्पिरिचुअली मिसगाइडेड होकर। अध्यात्म बहुत खूबसूरत विषय है, लेकिन इसे समझाने के लिए कोई बहुत ही योग्य व्यक्ति चाहिए जिसे इसकी सचमुच जानकारी हो क्या रहा है? अंधे आदमी अंधे आदमियों को रास्ता बता रहे हैं। अंधा अंधे ठेलिया दोई को पड़ंत, गुरु नानक ने कहा है। अंधे आदमी को रास्ता दिखा रहे हैं, जिन्हें पता नहीं वो रास्ता सुझा रहे हैं। उनकी भी गलती ही नहीं, उन्हें लगता है यही सही रास्ता है, और हम भटकते रहते सारी जिंदगी, सारी उम्र। धर्म तो समझने वाली बात थी, वो की प्रक्रिया नहीं थी। मेडिटेशन तो समझने वाली बात थी, वो कोई प्रोसीजर नहीं था। उसके ऊपर मिलिंदर ने बड़ा कीमती वीडियो बनाया, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले अपलोड किया है। जिस चीज़ को समझना था उस चीज़ में हम भेजा लगाने लगे। हर चीज़ को हम दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। अध्यात्म तो बिना मन के ही समझा जा सकता है। जब आप मन को हटा दो तो मेडिटेशन होने लगता है। मेडिटेशन का सिर्फ इतना ही मतलब है, वेयर देयर इज नो माइंड देयर इज मेडिटेशन, वेयर देयर इज माइंड देयर इज नो मेडिटेशन, देयर इज ए एक्ट। वहाँ कुछ कर रहे हो। वेयर देयर इज माइंड देयर इज नो गॉड, वेयर देयर इज माइंड देयर इज नो रिलीजन। क्योंकि मन आया तो क्या हुआ? धर्म आए, कल्ट आए, कल्चर आए, ट्रेडिशंस आए, राजनीति आई, धर्मगुरु आए, लड़ाई झगड़े शुरू हुए, मेरा धर्म अच्छा तेरा खराब, मैं सही तू गलत। ये सब कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से पैदा होते हैं? मन से पैदा होते हैं। आध्यात्मिक सच क्या है? हर आदमी स्पिरिचुअल है, क्योंकि हर आदमी को ईश्वर ने तो बनाया। जात पात धर्म जाति देश काल मजहब, ये सब तो हमने डिसाइड किए ना, कि इस बाउंड्री से उस तरफ रहने वाले लोग, इस भाषा के लोग, जिनकी शक्ल सूरत ऐसी है वो इस तरह के लोग, सब ने अपने अपने भगवान निर्मित कर लिए। जिसकी जैसी मर्जी आई उसने वैसा भगवान बना लिया, अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार। ठीक है, वो प्रतीकात्मक भगवान है, सिंबॉलिक, आपने उनकी फ़ोटो बना ली, सिंबल्स बना ली, वो अपनी जगह है, पर इसके पीछे के सच को तो समझो। भगवान की कोई मूर्ति होती ही नहीं ना, कोई तस्वीर उसने आज तक किसी स्टूडियो में खिंचाई ही नहीं। ऐसा कोई आज तक मोबाइल फ़ोन बनाया ही नहीं जिससे उसकी तस्वीर खींची जा सके। क्योंकि हम और आप, ये पूरी कुल कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड ही तो उसकी तस्वीर है। अब इतनी बड़ी तस्वीर को कौन से कैमरे से खींचोगे आप? ऐसा कैमरा आज तक बनाया ही नहीं। तो ईश्वर को समझना है तो क्या है? मन को परे हटाना पड़ेगा, मन को साइड में रखना पड़ेगा, मन से मुक्त होना पड़ेगा। और ये बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। मन को छोड़ना क्या है? वो बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। कभी किसी दिन बिना मन के जीकर देखो। एक दिन ये एक्सरसाइज करो कि आज मैं बिना मन के जीऊँगा।
जैसे सपोज़ ये एक पेपर वेट है ना, पेपर वेट। तो मुझे पता है कि इसका नाम पेपर वेट है, ये कांच का बना हुआ है, इसमें कुछ डिज़ाइंस हैं, मैं इसे देख रहा हूँ। अब इस पेपर वेट को नहीं पता कि ये पेपर वेट है, इसे नहीं मालूम कि ये पेपर वेट है। अब यही पेपर वेट मैं देख रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है, आप भी देखो, आप बोलोगे हाँ ठीक है, पेपर वेट है, अच्छी डिज़ाइन है, बहुत सुंदर है। हो सकता है बड़ा महंगा भी हो या सस्ता भी हो। अब यही पेपर वेट आप किसी छोटे बच्चे को दे दो जो बहुत ही छोटा है, जिसे ये भी नहीं पता ये पेपर वेट है क्या है, अब वो इससे पूरा दिन खेलता रहेगा, इसको छुएगा, इसको टटोलेगा, इसको खाएगा, इसको चाटेगा, वो इस पेपर वेट के साथ एक हो जाएगा। बच्चा पेपर वेट में इतना मशगूल हो जाएगा क्योंकि बच्चा इस पेपर वेट के साथ माइंड नहीं लगा रहा। बच्चे ने इस पेपर वेट को नाम नहीं दिया कि ये पेपर वेट है। बच्चा इसकी डिज़ाइन पर मंत्रमुग्ध हो गया। आप नहीं हुए, हमें इसकी डिज़ाइन में कुछ खास मज़ा नहीं आया। बच्चा ठगा सा देख रहा है क्योंकि मन नहीं है। जहाँ मन नहीं है वह छोटी छोटी चीज़ें हमें आनंद से भर देती हैं। जहाँ मन नहीं है वह छोटे छोटे फूल हमें आनंद में डुबो देते हैं। छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातों से हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जहाँ मन नहीं है और जहाँ मन है वहाँ स्वर्ग भी नर्क जैसा लगता है, और जब मन हट जाता है तो मालूम पड़ता है स्वर्ग ही स्वर्ग है। जिंदगी और कुछ नहीं, गहरी समझ है। मैं अपने हर वीडियो में यही बताता हूँ। आपको मेरी बातें समझनी हो तो मेरे वीडियो कई कई बार देखना चाहिए आपको, ऐसी मैं सलाह देता हूँ। अच्छे लगते हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, थम्स अप का बटन दबाकर। आपकी कीमती कमेंट भी मैं पढ़ता हूँ, और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।